अध्याय 6। उस समय धर्म चांडाल का रूप धारण करके वहां आए। उस चांडाल के शरीर से दुर्गंध निकल रही थी। विकृताकार, रूखा बदन, दाढ़ी, मूछें बढ़ी हुई और दांत निकले हुए थे। निर्दयता की मूर्ति ही था। काला रंग, लंबा पेट, पीलापन लिए हुए रूखे नेत्र और बहुत कठोर वाणी, यही था हुलिया उसका। उसने झुंड के झुंड पक्षियों को पकड़ रखा था। मुर्दों पर चढ़ी हुई मालाओं से वह सजा हुआ था। उसने एक हाथ में खोपड़ी और दूसरे में लाठी ले रखी थी। देखने में बहुत ही भयानक और बार बार बहुत बकवास कर रहा था। कुत्तों से घिरे होने के कारण उसकी भयंकरता और भी बढ़ रही थी। चांडाल बोला, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तुम शीघ्र ही कीमत बताओ। थोड़े या बहुत, जितने धन से तुम प्राप्त हो सको, कहो। चांडाल की दृष्टि से क्रूरता टपक रही थी। बड़ी ही निष्ठुर बातें कर रहा था। देखने में दुराचारी प्रतीत होता था। उस रूप को देखकर राजा ने पूछा, तू कौन है? चांडाल बोला, मैं चांडाल हूं। इस श्रेष्ठ नगरी में मुझे सब लोग प्रवीर के नाम से पुकारते हैं। मैं वध्य मनुष्यों का वध्य करने वाला और मुर्दों का वस्त्र लेने वाला हूं। हरिश्चंद्र बोले, मैं चांडाल का दास होना नहीं चाहता। यह तो बहुत ही निंदित काम है। शाप की अग्नि से जल जाना अच्छा, लेकिन चांडाल के अधीन होना कदापि नहीं। वे यह कह ही रहे थे कि महान तपस्वी विश्वामित्र मुनि आ पहुंचे और क्रोध और अमर्ष से आंखें फाड़ कर राजा से बोले, यह चांडाल तुम्हें बहुत सा धन देकर तुम्हें लेना चाहता है। इसे ग्रहण करके मेरी यज्ञ की दक्षिणा क्यों नहीं देते? यदि तुम चांडाल के हाथों अपने को बेचकर उससे मिला हुआ धन मुझे नहीं देते तो तुम पाप के भागी हो। हरिश्चंद्र ने कहा, महर्षि, मैं आपका दास हूं, दुखी हूं, भयभीत हूं और विशेषता आपका भक्त हूं। आप मुझ पर कृपा करें। चांडाल का संपर्क बहुत ही निंदनीय है। मुनिश्रेष्ठ, शेष धन के बदले में मैं आप ही के सारे कार्य करने के लिए तैयार हूं। आपके अधीन रहने की इच्छा से आपके ही अनुसार मैं आपके अधीन रहना चाहता हूं। आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाला दास बनने के लिए प्रस्तुत हूं।